ऑथेंटिकेशन टेक्निक में स्टडी करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड कॉन्फिडेंटली। और इसमें इसकी जो टेक्निक्स होती हैं वो उस पहली टेक्निक होता है मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड एंड डिजिटल सिग्नेचर्स। तो स्टार्ट करते हैं दिस चैप्टर को। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड कॉन्फिडेंटली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है किसका, इंफॉर्मेशन सिस्टम का। क्या होता है देखिए, ये एक यूजर है और ये एक ऑथराइजेशन है, ठीक है। ये ऑथेंटिकेशन है, ये ऑथराइजेशन है। ऑथेंटिकेशन में क्या हो रहा होता है, जो हमारा यूजर है इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये राइट यूजर है या रॉन्ग यूजर है, ऑथराइज यूजर है कि अनऑथराइज यूजर है, ठीक है। कौन करता है, ऑथराइजेशन करता है। देन उसके अकॉर्डिंग ही ये रिसोर्सेज को प्रोवाइड कराता है या नहीं कराता। और इन दोनों के बीच में जो सिक्योरिटी का काम करता है वो कौन सा, कॉन्फिडेंटली होता है। कॉन्फिडेंटली क्या कर रहा होता है, ये दोनों के बीच में सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहा होता है। तो आई थिंक ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड कॉन्फिडेंटली क्लियर हो गया। तो और स्टडी करते हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। ऑथेंटिकेशन क्या है, ऑथेंटिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें यूजर को आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई किया जाता है कि राइट यूजर, मतलब ऑथेंटिकेशन यूजर ऑथराइज यूजर है या नहीं, किसके थ्रू, आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू। आप जैसे फेसबुक में या किसी भी जीमेल किसी में लॉगिन करते तो उसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछ रहा होता है। यदि आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड सही डाला है तो इसका मतलब है कि आप ऑथेंटिकेशन यूजर है, राइट यूजर है। और इसका पर्पस मीन यही हो रहा होता है कि आइडेंटिफाई करो ऑथेंटिकेशन यूजर को। देन इसमें कौन कौन सी मेथड का उपयोग किया जाता है, पासवर्ड हो गया, पासवर्ड के थ्रू वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बायोमेट्रिक हो गया जैसे फिंगरप्रिंट, स्मार्ट कार्ड हो गया। जैसे एटीएम क्या है, एटीएम एक स्मार्ट कार्ड है, आपके मोबाइल में बायोमेट्रिक का ज़्यादातर यूज हो रहा होता है। मल्टी फैक्टर इंक्लूड हो सकते हैं इस टाइप के, जिससे हम ऑथेंटिकेशन में राइट यूजर को आइडेंटिफाई करें। अब बात करते हैं ऑथराइजेशन क्या होता है। ऑथराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें डिटरमाइंड किया जाता है एक्शन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ऑथेंटिकेशन यूजर। जब आपको आइडेंटिफाई कर लिया तो आप जब किसी सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस कैसे है, आपके एक्शंस कैसे हैं, आपके ऑथराइज एक्शन है या अनऑथराइज एक्शन है, ये सारों को डिटरमाइंड करने का काम, ये सारों को देखने का काम कौन करता है, ऑथराइजेशन करता है। इसका पर्पस होता है कि इंश्योर करे कि राइट यूजर ही को रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाए। इसके अंदर कौन कौन से मेथड को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इसमें एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म का ज़्यादातर यूज किया जाता है, जिसमें पहला आता है RBAC, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें एक्सेसिंग परमिशन दी जाती है राइट यूजर को। एंड सेकंड होता है DAC में क्या हो रहा होता है, यहाँ पास अलाउ कर रहे होते हैं ऑनर्स को केवल कि रिसोर्सेज को प्रोवाइड की जाए। RBAC में क्या हुआ, हमने इसे परमिशन की दी, परमिशन दिया। देन DAC में क्या करते हैं, रिसोर्सेज को प्रोवाइड करा रहे होते हैं। कॉन्फिडेंटली की बात की जाए तो कॉन्फिडेंटली क्या होता है, यह एक प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइजेशन एक्सेस। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो सिस्टम में इंफॉर्मेशन है, उसको अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा होता है। इसका पर्पस होता है कि इंक्रीज करे सिक्योरिटी को एंड प्रोटेक्ट करे सेंसिटिव डेटा को। जैसे आपका एटीएम का पासवर्ड हो गया, जीमेल का पासवर्ड हो गया, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो कहीं ना कहीं सर्वर में रखा हुआ है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम यही करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की के थ्रू। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया होगा तो वो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन काफ़ी अच्छे तरीके से अटेंड किया गया है। इंक्रिप्शन में क्या होता है, जैसे मैं आपको मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो उस मैसेज को मैं एक सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, तो उसको इंक्रिप्शन कहते हैं। और जब रिसीवर के पास पहुंचने वाला होता है उसको डिक्रिप्ट कर दिया जाता है। वो सिंबल कैसे या रीडेबल मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है।
किसके थ्रू? एक की के थ्रू। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एंड की किस में यूज होता है? क्रिप्टोग्राफी में, जिसका यूज कॉन्फिडेंटली में यूज हो रहा होता है। देन शॉर्ट डिवीजन किया जाए कि ये क्या होता है। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड कॉन्फिडेंटली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें ऑथेंटिकेशन क्या कर रहा होता है? आइडेंटिफाई कर रहा होता है ऑथेंटिकेशन यूजर को। जैसे एक यूजर है, वो लॉगिन करता है, तो लॉगिन करने से ये प्रोसेस क्यों की जाती है कि इसको फाइंड कर सके जो ये यूजर है, राइट यूजर रॉन्ग यूजर है। देन ऑथेंटिकेशन क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसमें डिटरमाइन किया जाता है एक्शंस परफॉर्मेंस ऑफ ऑथेंटिकेशन यूजर। जब हम इसको फाइंड कर लिए कि ये ऑथेंटिकेशन यूजर, तो हम इसको रिसोर्सेज देंगे। यदि ऑथेंटिकेशन यूजर ये नहीं है, तो इसको एक्सेस नहीं देते सिस्टम पे। तब ऑथेंटिकेशन यूजर है ये, तो हर एक ऑथराइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशन है। ठीक है, तो इसको क्या क्रॉस कर रहा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसे है, ये सब मॉनिटरिंग का काम कौन करता है? ऑथराइजेशन, नजर रखने का काम। इसमें कौन कौन से मेथड को इम्प्लीमेंट किया जाता है? एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है, जिसमें RBAC, रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होता है, जिसमें हम परमिशन दे रहे होते हैं राइट यूजर को। देन सेकंड मेथड है DAC में क्या होता है? यहाँ पास अलाउ कर रहे होते हैं, रिसोर्सेज को प्रोवाइड करा रहे होते हैं, और जो ऑनर होता है उसको रिसोर्सेज को, या राइट यूजर को रिसोर्सेज प्रोवाइड करा रहे होते हैं। देन कॉन्फिडेंटली क्या होता है? यहाँ पास जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अनऑथराइज यूजर से। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड कॉन्फिडेंटली। अब बात करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन टेक्निक की। तो ऑथेंटिकेशन टेक्निक में पहला आता है मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, ये एक ऑथेंटिकेशन का टाइप्स है जिसमें सिमेट्रिक की का यूज करके प्रोवाइड किया जाता है मैसेज को ऑथेंटिकेशन यूजर को। तो वो क्या होता है? मैक जो होता है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, ये ऑथेंटिकेशन टेक्निक का एक टाइप्स है जिसमें सिमेट्रिक की का यूज करके आइडेंटिफाई करेंगे राइट यूजर को। देन तभी उसको मैसेज प्रोवाइड की जाती है। इसमें कॉमन टेक्निक की या कॉमन एल्गोरिथम की बात की जाए तो इसमें आता है पहला HMAC, हैज बेस मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। सेकंड आता है CMAC, सिफर ब्लॉक चेंजिंग मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। देन थर्ड नंबर में आता है CMAC, जो एल्गोरिथम को मोस्टली यूज किया जाता है मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड में। इसके प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। जब सेंडर मैसेज को सेंड कर रहा होता है तो वहां पास एक एल्गोरिथम लगा रहे होते हैं की का उपयोग करके, फिर उस मैसेज को सेंड कर देते हैं। फिर जब वो सेंडर रिसीवर के पास पहुंचता है तो यहाँ पास इक्वल चेक करते हैं कि यहाँ पर जो की था, तो यहाँ पास हमने मैक एल्गोरिथम लगाया, वही मैक एल्गोरिथम से आइडेंटिफाई करेंगे कि वही मैसेज है कि नहीं, कुछ चेंजेस हुए, छेड़खानी हुई कि नहीं हुई है। यदि नहीं हुई तो रिसीवर को दे दो। ये पूरी प्रोसेस होती है। इसमें क्या हो रहा होता है कि आप जब मैसेज भेजते हैं तो यहाँ पास एल्गोरिथम एंड की को लगा दिया जाता है, और वही जब रिसीवर के पास पहुंच रहा होता है तो वही की और एल्गोरिथम के थ्रू चेक किया जाता है कि वो मैसेज सही है या गलत है, और फिर रिसीवर को पहुंचाया जाता है। अब मैक के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो इट इज एस्टेब्लिश द मैक प्रोसेस फॉर शेयरिंग द मैसेज यूजिंग अ सिमेट्रिक की बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो मैसेज को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें सिमेट्रिक की का उपयोग कर रहे होते हैं, तभी हम सेंडर और रिसीवर के बीच में मैसेज को शेयर कर सकते हैं। इट इज जनरेट द की दैट इंश्योर द मैसेज इट सेंड द ऑथेंटिकेशन यूजर। और जो यहाँ पास की जनरेट होता है, इसका उपयोग करके हम ऑथेंटिकेशन यूजर को फाइंड कर रहे होते हैं, तभी हम मैसेज को शेयर करते हैं। मैक इज वाइडली यूज फॉर सिक्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और जो मैक होता है इसको सिक्योरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ज़्यादातर यूज किया जाता है। इट इज़ वर्क विथ वेरियस हैश फंक्शन, और हैश फंक्शन में मैक का उपयोग ज़्यादातर कर रहे होते हैं। तो शॉर्ट रीजन करते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड की। तो मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड
एक प्रोसेस है जहाँ पर सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा होता है, और जब सेंडर मैसेज भेज रहा होगा रिसीवर को, तो वहाँ पर सेमेंटिक की का यूज करके हम आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं किसको, मैसेज को। कॉमन टेक्निक की बात की जाए तो MHMAC, CBCMAC, CMAC इसकी मोस्ट कॉमन एल्गोरिदम है, मतलब हेज बेस मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड सिफर ब्लॉक चेंजिंग मैसेज। अब यहाँ पास क्या होता है, एक सेंडर है एक रिसीवर है। सेंडर जब मैसेज को सेंड कर रहे होते हैं तो मैक एल्गोरिदम लगाते हैं जो हमारा यहाँ पास लिखा हुआ है, और एक की जनरेट होता है एल्गोरिदम लगाने से, और उस मैसेज को सेंड कर देते हैं। जैसे रिसीवर के पास पहुंच रहा होता है तो उस की उस एल्गोरिदम के थ्रू इक्वल है कि नहीं, मैसेज को आइडेंटिफाई किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, तभी रिसीवर को पहुंचाया जाता है। जैसे आप कंपनी में अप्लाई किए तो अप्लाई करने के लिए अपना रिज्यूम भेजे, तो एक की और एल्गोरिदम लगाए, ठीक है, क्या क्या रोल नंबर, परसेंटेज कितने हैं। फिर रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करने वाले आपके रिज्यूम को देखेगा, रोल नंबर सही है, सारी इन्फॉर्मेशन सही है, ओके सही है, फिर रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है। इसके प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पास इसको इस्टेब्लिश करने के लिए कि एक सिमेट्रिक की का जनरेट होना बहुत जरूरी है, जिससे आइडेंटिफाई करते हैं राइट यूजर को। इसका वाइडली यूज किया जाता है सिक्योरिटी पर्पज से, और इसका हैश फंक्शन में मोस्टली यूज हो रहा होता है। देन सेकेंड टेक्निक की बात की जाए तो डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन टेक्निक का सेकेंड टेक्निक है। इस टेक्निक में क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर इज ए टेक्निक दैट बाइंड द आइडेंटिटी ऑफ डिजिटल डेटा। जो डिजिटल डेटा होता है उसको बाइंड करने का काम कौन कर रहा है, डिजिटल सिग्नेचर काम कर रहा होता है। दिस इज ए बाइंड इन independently that verify the receiver will as any third party। जो आपका डेटा है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। जैसे मैं आपको मैसेज सेंड किया, तो यहाँ पर यदि कोई थर्ड पार्टी आ जाए तो उस मैसेज को देख सकता है। जैसे आप ईमेल, फेसबुक या इंस्टाग्राम में जब चैट कर रहे होते हैं या व्हाट्सएप में, तो आप नहीं चाहेंगे कि कोई थर्ड पार्टी आपके मैसेज को देखे। वो पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको वेरीफाई काम करता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर इज अ क्रिप्टोग्राफी वैल्यू दैट कैलकुलेट द डेटा एंड सिक्योरिटी की। ये क्या कर रहा होता है, आपके डेटा को, सिक्योरिटी की को कैलकुलेट कर रहा होता है। अब यदि इसके प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पास एक सेंडर होता है, रिसीवर होता है। सेंडर क्या करता है, डेटा को सेंड किया, तो यहाँ पास हैश फंक्शन का उपयोग कर रहे होते हैं, और फिर इसमें कुछ एल्गोरिदम लगाया। अब ये क्या होता है, डेटा को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डेटा आपका वो हो गया, क्या क्या किए, हैश फंक्शन लगाया और एल्गोरिदम लगाया, फिर डेटा को सेंड कर दिए। जब डेटा को सेंड कर दिए और वेरीफाई करने की बारी आई तो क्या होगा, वेरीफाई करेंगे एल्गोरिदम को, जो हमने एल्गोरिदम यहाँ पर लगाया था, एंड हैश फंक्शन को। यदि वो इक्वल है, यदि वो सही है, जो मैंने एल्गोरिदम लगा के भेजा था और हैश फंक्शन को, तो उसको रिसीवर के पास पहुंचा देते हैं। यदि वो हैश फंक्शन और एल्गोरिदम सही नहीं निकला वेरीफाई करते समय, तो डेटा को डिस्ट्रॉय वहीं पे कर दिया जाता है और एरर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो डिजिटल सिग्नेचर आर द पब्लिक की प्रिमिटिव ऑफ द मैसेज ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर क्या होता है, पब्लिक की जनरेट हो रहा होता है। इट इज कॉमन टू हेड राइटिंग सिग्नेचर एंड हेड राइटिंग टाइप्स ऑफ मैसेज, और ये काफी ज्यादा सिमिलर है हेड राइटिंग सिग्नेचर की तरह, जिसमें हम वेरीफाई कर रहे होते हैं, हमने साइन कर दिया, तो बैंक में वो साइन को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, दैट आर यूज टू बाइंड द स्ट्रॉन्गली मैसेज, और यहाँ पास मैसेज को बाइंड कर रहे होते हैं, शॉर्ट रीजन करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर क्या है, डिजिटल सिग्नेचर एक प्रोसेस है जहाँ पर बाइंड कर रहे होते हैं डिजिटल डेटा को, देन वेरीफाई कर रहे होते हैं। यहाँ पास क्या होता है, एक सेंडर जब रिसीवर को मैसेज सेंड कर रहा होता है कोई डेटा, तो उस डेटा पे हैज फंक्शन एंड एल्गोरिदम को लगाकर सेंड कर रहे होते हैं, और जैसे रिसीवर के पास पहुंचने वाला होता है, तो जो हमने हैज फंक्शन और एल्गोरिदम को लगाया, इसको
मैच कर रहे हो, यदि वो इक्वल है, यदि वो सही है, यदि वो वेरीफाई है, तभी रिसीवर को दिया जाता है, वरना उस डेटा को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पास पब्लिक की का यूज किया जाता है, और ये काफी ज्यादा सिमिलर होता है हैंड राइटिंग सिग्नेचर्स की तरह, जो आप बैंक में या आप हर जगह साइन कर रहे होते। तो आई थिंक आपको डिजिटल सिग्नेचर्स एंड सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछे, मैं सभी के आंसर्स दूंगा।